ये कहानी शुरू होती है सोनपुर नामक एक गांव से। इस गांव में बनवारी लाल अपने 2 बेटों के साथ रहते थे। बड़ा बेटा राम जिसकी शादी हो चुकी थी और छोटा बेटा श्याम जो अभी कुंवारा था। बनवारी लाल के पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ 2 ठेले थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को एक-एक ठेला दे दिया। पहला ठेला था कढ़ी चावल का और दूसरा ठेला था डोसे का। राम ने अपनी मर्जी से डोसे का ठेला ले लिया, जबकि श्याम को कढ़ी चावल का ठेला मिला। राम और श्याम दोनों ही एक साथ अपना अपना ठेला लगाते थे। ये काम करते हुए उन्हें अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन देखते ही देखते लोग श्याम के कढ़ी चावल के दीवाने हो गए। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अरे श्याम भैया, हमें भी तो लगाओ एक प्लेट कढ़ी चावल। तुम्हारे कढ़ी चावल का स्वाद ठीक वैसा ही होता है जैसा मेरी माँ बनाया करती थी, इसलिए मैं रोज तुम्हारे ठेले पर ही आता हूँ भाई। अरे भाई, तुम जैसे लोगों के लिए ही तो मेहनत करते हैं हम, ताकि तुम्हें अच्छा से अच्छा खाना दे सकें। अरे भाई, मुझे भी एक प्लेट कढ़ी चावल लगा दो। एक बार तुम्हारे कढ़ी चावल खा लो तो बस पूरे दिन भर के लिए फुर्सत। हाँ भाई, अभी देता हूँ, बस 2 मिनट रुकिए, अभी आपको कढ़ी चावल देता हूँ। इसी तरह अच्छे व्यवहार और ईमानदारी के कारण उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। दूसरी तरफ उसका भाई राम, जो उसके बिल्कुल विपरीत था। वो हर किसी से बदतमीजी से बात करता था और हमेशा अपने घमंड में रहता था, जिस कारण उसके ठेले पर बहुत कम लोग आते थे। अरे भाई, एक डोसा कितने का है? 30 रुपए का है। बताओ कितने लगा दूं? और हाँ, ये सादे डोसे की कीमत है। आलू डोसा तो और भी महंगा है। क्या 30 रुपए का एक सादा डोसा? अरे भाई, 10 रुपए और मिलाकर मैं श्याम भैया के यहाँ से एक प्लेट कढ़ी चावल ना खा लूं, जिससे पूरे दिन का काम हो जाएगा। और वैसे भी इस डोसे से अच्छा स्वाद तो श्याम भैया के कढ़ी चावल का है। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, वो श्याम के यहाँ खाना है तो जा, निकल यहाँ से। यहाँ खड़े होकर मुझसे डोसे की कीमत क्यों पूछ रहा है? तुम्हारे ऐसे बुरे व्यवहार के कारण ही तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आता। व्यापार चलाने के लिए अच्छा व्यवहार होना जरूरी है, तुम्हारी तरह नहीं कि जो दिल में आया मुंह पर बोल दिया। हाँ ठीक है, चलो निकलो यहाँ से। 30 रुपए देने की औकात नहीं, बस ज्ञान देने आ जाते हो। तुम जैसे नमूनों ने सबका दिमाग खराब कर रखा है। इसके बाद वह व्यक्ति गुस्से में राम के ठेले से चला जाता है। इस श्याम के कारण ही मेरा ठेला नहीं चल रहा। अगर मुझे कढ़ी चावल का ठेला मिलता तो मैं भी इसकी तरह दिन भर ग्राहकों से घिरा रहता। पर खैर, अब क्या कर सकता हूँ। इसके बाद शाम हो जाती है और दोनों अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर उनके पिताजी उनसे पूछते हैं, अरे बेटा, तुम दोनों का ठेला कैसा चल रहा है? मेरा ठेला तो बहुत अच्छा चल रहा है पिताजी। दिन पर दिन कमाई बढ़ती ही जा रही है। आप देखिएगा पिताजी, मैं जल्द ही इसी गांव में एक छोटा सा ढाबा खोल लूंगा। बस इसी तरह कमाई होती रहे। दिन पर दिन कस्टमर बढ़ते ही जा रहे हैं। और तुम्हारा क्या हाल है राम? तुम्हारा ठेला तो और भी अच्छा चल रहा होगा। नहीं पिताजी, आपने मुझे डोसे का ठेला दिया जो कि बहुत खराब था। मेरी दुकान पर तो कोई ग्राहक ही नहीं आता। मैंने तुम्हें डोसे का ठेला दिया था या फिर तुमने खुद अपनी मर्जी से उसे चुना था? क्योंकि जिस समय मैं ठेला चलाता था उस समय डोसे के ठेले से अच्छी कमाई होती थी, और तुमने चालाकी में वही ठेला ले लिया ताकि तुम श्याम से अधिक कमा सको। और अब जब तुम्हारे लेने के बाद वो ठेला नहीं चल रहा तो ये तुम्हारी कमी है, ना कि उस ठेले की। नहीं पिताजी, ये मेरी कमी नहीं है। अगर आप मुझे कढ़ी चावल का ठेला देते तो देखता मैं उसे कितने अच्छे से चलाता। और रही बात चुनने की, तो आपने मुझे वो ठेला इसलिए लेने दिया ताकि कढ़ी चावल का ठेला शाम को दे सके और वो अच्छी कमाई कर सके। हाँ पिताजी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अगर आपने इन्हें कढ़ी चावल का ठेला दिया होता तो ये भी शाम की तरह अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने छोटे बेटे का साथ दिया और उसे कढ़ी चावल का ठेला दे दिया जिस पर अधिक ग्राहक आते थे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भैया का ठेले का काम तो मुझसे भी अच्छा है। उनके ठेले पर तो दिन भर ग्राहक आने के पूरे मौके हैं, जबकि मेरे ठेले पर ज्यादातर ग्राहक सुबह और शाम ही आते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐतराज है तो मैं कहता हूँ कि हम ठेले बदल लेते हैं। आप मेरा ठेला ले लीजिए, मैं आपका ठेला ले लेता हूँ। हाँ हाँ, हमारे लिए यही सही है कि हम ठेले बदल लें। लड़ाई खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है।